दोस्तों, मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर की इंडिया विजिट के 2 दिन के बाद एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके साथ ऐसा क्या कह दिया कि मालदीव्स ने चीन के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो चलिए दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों के घटनाक्रम को इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू का इंडिया आउट कैंपेन आज सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि 10 मई वह डेडलाइन थी जब भारत के सभी सैनिकों को मालदीव छोड़कर भारत वापस आना था। और मैं आपको बता दूं कि 9 मई को ये ऑफिशियल खबर आ चुकी है कि भारत के सभी पर्सनल मालदीव से वापस भारत आ गए हैं। मोहम्मद मीजू ने मालदीव्स में अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी जनता से जो वादा किया था, अब वो पूरा हो चुका है। मालदीव्स में जब से मीजू सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर अभी तक चीन के इन्फ्लुएंस में आकर मालदीव्स द्वारा भारत से बड़े बड़े पंगे लिए गए हैं। मीजू और उनकी सरकार पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वो चीन की कठपुतली हैं। चीन जैसा चाहता है उन्हें नचाता है, जिसकी झलक उनकी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में साफ नजर आती है। फिर चाहे वो मालदीव से भारत के सैनिकों को निकालना हो या चीन के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन करना। और तो और मालदीव्स की सरकार ने अपने बहुत से आइलैंड्स एयरपोर्ट का एक्सेस भी चीन को दे रखा है, जिसके चलते पिछले कुछ समय से चीन के स्पाई वेसल मालदीव्स आकर डॉक करते हैं, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे हिंद महासागर के लिए एक बड़ा थ्रेट है। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि मालदीव्स एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, जहां भारत के टूरिस्ट बड़ी संख्या में जाया करते थे। लेकिन जब से मालदीव के मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता के बारे में अपशब्द कहे हैं, तब से मालदीव्स में भारत के टूरिस्ट की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से मालदीव्स की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिरती जा रही है। मालदीव्स की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि भारत इस तरह से मालदीव को बायकॉट न करे, और साथ ही कहा गया है कि मालदीव्स की सरकार सभी भारतीयों का स्वागत करती है। मालदीव की सरकार ने भारतीय टूरिस्टों को रिझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी। और दोस्तों, भारत इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हर वर्ष लाखों डॉलर दिया करता था, पर इस समय मालदीव की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब वे भारत से लिए गए कर्ज को वापस करने की स्थिति में नहीं है। भारत से लिए कर्ज को समय पर वापस न कर पाने पर मालदीव्स ने भारत से कुछ और समय मांगने के लिए अपने विदेश मंत्री मूसा जमीर को भारत की विजिट पर भेजा, जिन्हें सोशल मीडिया पर भारत के लोगों ने भारत से माफी तक मांगने को कहा और काफी ट्रोल भी किया। मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत में अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले। दोनों के बीच बहुत से मुद्दों पर बात हुई और खासकर मालदीव्स और हिंद महासागर में बढ़ती हुई चीन की गतिविधियों को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी चिंता जाहिर की, जिसे लेकर मालदीव के विदेश मंत्री द्वारा भारत दौरे के समय में ही कहा गया कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा भारत, मालदीव्स, श्रीलंका और बाकी सभी पड़ोसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और शांति प्रिय उद्देश्यों से आने वाले जहाज का स्वागत करते हैं, लेकिन हम उन जहाजों को जल क्षेत्र में अनुसंधान करने की अनुमति नहीं देते हैं। अब यहाँ रिसर्च करने वाले जहाज से इनका मतलब है कि चीन के स्पाई वेसल। असल में चीन अपने स्पाई शिप्स को दुनिया के सामने रिसर्च शिप प्रोजेक्ट करता है, लेकिन वो तो हम सभी जानते हैं कि चीन अपने इन सो कॉल्ड रिसर्च शिप के जरिए स्पाइंग का काम करता है। और दोस्तों, ठीक इस बयान के 2 दिन बाद एक बहुत ही जबरदस्त खबर निकलकर सामने आई है कि मालदीव्स ने एक ऐसे ही चीन के स्पाई वेसल को अपने यहाँ डॉक करने के लिए अनुमति नहीं दी। भले ही मालदीव ने भारत के प्रेशर में आकर ये सब किया है, पर जो भी है ये प्रेशर अच्छा है। भारत को हमेशा अपने पड़ोसी देशों पर इसी तरह का प्रेशर बनाए रखना चाहिए, ताकि वे लोग भूल कर भी भारत के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है इस सब को लेकर? आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।